हेलो। आ, दरअसली योगेश्वरी साउंड आ रहा है? बोलो बोलो, बोला करो। आप ऐसे चुपचाप यस सर। तो मुझे भी पढ़ाने में सही नहीं लगेगा ना। एक मिनट, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? चलो। तो हेलो, चलो साउंड आ रहा है? हाँ चलो, स्क्रीन दिख रहा है? हेलो गाइस, कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हम्म। यस सर। हाँ। तो लास्ट टाइम सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले तो करना है रिवीजन। जब भी हम लेक्चर स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज हमें करना है रिवाइज। तो सबसे पहले रिवाइज करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले रिवाइज में करते हैं कि मुझे बताओ सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज माय वेरिएबल? यस गाइस, क्या होता है वेरिएबल? Container having some value. यस, वेरी गुड। वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, ओके? इट्स जस्ट लाइक अ डब्बा, ओके? सो इट इज जस्ट लाइक कंटेनर which will have some value. Okay, so what kind of values we can have inside variable or dabba? नंबर, डेसिमल, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, सिंगल कैरेक्टर्स। यस, वेरी गुड। हाँ, बोलो बोलो, बोलो बोलो। यस गाइस। नंबर, डेसिमल, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, सिंगल कैरेक्टर्स। Okay, number, decimal value, single character and collection of character. Okay, so that kind of value we can store inside a variable. Fine. So this is all about variable. And then what is about data type, guys? Yes, what is meant by data type? क्या होता है data type? Types of data present in variable. Yes, suppose we have a data. You can call it a data. You can call it a Type variable. of Yes, yes, right. Type. So whenever, suppose I have a variable a, and inside this I have a data. You can call it a data. You can call it a value. Doesn't matter. Huh? You can call it a value as well. सो वेन जब भी हम डेटा टाइप की बात करते हैं तो हम ये पूछते हैं क्वेश्चन कि ये जो डेटा है ना, जो आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रखा है, इसका टाइप क्या है ना? इसका टाइप क्या है? समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर गेटिंग दिस? हम पूछते हैं कि इसका टाइप क्या है। सो हमारे पास कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप वी हैव? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप वी हैव गाइस? primitive Two. and यस, वेरी गुड। मुझे ऐसा लगा कि आप बोलोगे बुलियन, बाइट्स और इंट। बट जब टाइप बोलते हैं ना, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, हाँ, तो कितने टाइप के डेटा टाइप्स है हमारे पास? टू टाइप्स के। कितने टाइप के हैं? यस गाइस, व्हाट Two आर द डिफरेंट? types. टू टाइप्स, वेरी गुड। बोला कर रहा हूँ, बोलोगे तो आपका ही रिवीजन होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सही से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दो टाइप के डेटा टाइप हमारे पास होते हैं। अच्छा, सबसे पहला टाइप क्या होता है? Primitive. प्रिमेटिव। सबसे पहले तो होता है प्रिमेटिव। अब इसको प्रिमेटिव क्यों बोलते हैं? व्हाई वी कॉल इट एज अ प्रिमेटिव गाइस? Predefined data types होते यस, हैं. इट इज अ प्री डिफाइंड। अब क्या चीजें इसके अंदर प्री डिफाइंड होती है? Range, रेंज, वेरी गुड। यस size, यस, यस वेरी गुड। रेंज, type. साइज यानी स्पेस। यस, वेरी गुड। और Type. टाइप। इतना समझ में आया? यस गाइस, इतना क्लियर है? ये तीनों चीजें प्री डिफाइंड में क्या होती है, यानी प्रिमिटिव में क्या होती है? ये तीनों चीजें, रेंज, स्पेस और टाइप, ये तीनों चीजें प्रिमिटिव में क्या होती है? Already defined होती है. इसलिए ये ऑलरेडी डिफाइंड होता है। क्या होता है? ऑलरेडी डिफाइंड। तो इसीलिए हम प्रिमिटिव टाइप को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। Predefined data प्री type. डिफाइंड। हाँ, प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है? रेंज, स्पेस
और टाइप, यानी कौन से टाइप का डेटा आप उसके अंदर डालोगे, सारी चीजें प्री डिफाइंड होती है। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव? It is depend on user. इट डिपेंड ऑन यूजर। तो अगर मुझे बोलना है कि व्हाट इज माय नॉन प्रिमिटिव डेटा, सो यू विल से इट इज अ यूजर डिफाइंड, बराबर है? यस गाइस, कैन वी से इट इज अ यूजर डिफाइंड? यस, समझ में आ रहा है? Yes. रेंज जो है, जो स्पेस है, जो टाइप है, ये तीनों चीजें इसमें प्री डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट अ प्री डिफाइंड। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? Yes, इसीलिए हम sir. इसको क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव टाइप बोलते हैं, यानी अन्य यूजर डिफाइंड डेटा। इतना समझ में आया? यस गाइस, इज इट क्लियर? रिवीजन हो रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो लास्ट टाइम हमने ऑपरेटर्स के बारे में बात किया था, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑपरेटर्स। तो हमने कौन सा ऑपरेटर्स वर्कआउट किए थे? व्हाट? Arithmetic अरिथमेटिक operator. ऑपरेटर, राइट? वी हैव एग्जीक्यूटेड अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो आज हमें दूसरे ऑपरेटर देखना है। टुडे वी विल गो एंड सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो आज हमें ऑपरेटर देखना है जिसको हम बोलेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, इसको नोट डाउन करते चलना, ठीक है? रिलेशनल ऑपरेटर्स, और एब्सेंट नहीं रहना है, क्योंकि एब्सेंट रहोगे तो लिंक टूट जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप एब्सेंट नहीं रहना है, रहते भी हो तो रिकॉर्ड लेक्चर आपको एसएप देख लेना है। अच्छा, कौन से ऑपरेटर आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस? यस, यस बोलो, कौन से ऑपरेटर डिस्कस करेंगे? बोलो बोलो, आज कौन से ऑपरेटर देखेंगे? रिलेशनल ऑपरेटर, कौन से? बोलो गाइस। Relational ऑपरेटर, अब हमने जो पहले सबसे पहले जो देखे थे ना, वो थे अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर से हम फैमिलियर होते हैं। अब हम देखेंगे रिलेशनल। अब देखो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। जैसे आपने ये सुना है, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये देखा है? यस गाइस, हैव यू Yes. सीन दिस? इसी को बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। देखो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज अ ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटर। ये तो आपको पता होगा ना, ग्रेटर देन। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है? व्हाट इज दिस गाइस? इट इज अ लेस देन, बराबर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये क्या Yes. होता है? ये होता है लेस देन और इक्वल्स टू। हाँ, लेस देन और इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ठीक है? उसके बाद में ये होता है, इसको बोलते, इसको क्या बोलेंगे? व्हाट वी विल कॉल टू दिस गाइस? इसको अगर लेस देन इक्वल टू बोलेंगे, लेस देन और इक्वल टू, तो इसको क्या बोलेंगे? बोलो बोलो। Greater than or equal to. यस, वेरी गुड, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। हाँ, और एक होता है हमारे पास, एक होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, और एक होता है इक्वल टू। हाँ, ठीक है? एक होता है इक्वल टू। सारे ऑपरेटर्स मैं आपको समझाऊंगा, और इसका यूज क्यों होता है ये बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। इसको रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंडीशनिंग ऑपरेटर बोलते हैं। हाँ, देखो कंडीशनिंग ऑपरेटर बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर और कंडीशनिंग ऑपरेटर। ओके, समझ में आ रहा है? सारी चीजें प्रैक्टिकल जब करके देखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले ग्रेटर देन के लिए, ये देखो ऑपरेटर तो आपको पता है ना कि दो ऑपरेंट के बीच में लगता है। जैसे ए लेस देन, ए इज ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। तो देखो ये ए और बी क्या है? ये जो ए और बी दिख रहा है ना, ये ए और ये बी, ये हमारे पास, इसको बोलते हैं ऑपरेंट। ये जो दो होते हैं ना, ए एंड बी, इसको बोलते हैं ऑपरेंट। इतना समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? ये जो ए Yes, और sir. बी होता है ना, इसको बोलते हैं ऑपरेंट। अच्छा, ये लेस देन, ये लेस देन, ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं? लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑपरेटर। Oh. है ना? हमने लास्ट टाइम देखा था ना, ऑपरेटर एंड ऑपरेट। तो ऑपरेटर जो ऑपरेटर होता है ना, ऑपरेंट के बीच में लगाया जाता है, इट डू समथिंग बिटवीन द ऑपरेटर्स। ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे
सारी चीजें जब जो भी हमने यहाँ पे ऑपरेटर्स को मैंने आपको लिस्ट आउट किया है, देखो एक से एक चीजें बहुत इजीली समझेंगे ना, ऐसा समझेंगे कि आपको टेंशन भी नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ इंटीजर a इक्वल टू, ओके अब मैं वेरिएबल्स बनाता हूँ बिकॉज वी विल ऐड ऑपरेटर इन बिटवीन द लाइक वेरिएबल्स ना, तो वेरिएबल को बनाते हैं या फिर ऑपरेंड बनाते हैं। सो a इज इक्वल टू आई विल राइट 10, ओके, सो आई विल राइट इंटीजर b इक्वल टू लेट्स राइट 20, ओके, समझ में आया? तो अगर मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूं, अगर a ग्रेटर देन b ऐसा लिखता हूं, तो मुझे बताओ क्या a इज ग्रेटर देन b? यस, इज इट? क्या a नो। b से बड़ा है? नहीं है। तो जब आप बोलते हो, आप तो मुझे बताओ, आप एक बोलोगे यस या फिर नो, बराबर है? आप ऐसा ही बोलोगे ना, ए बी से बड़ा है या नहीं है, ऐसा बोलोगे ना, यस और नो में बोलोगे ना। हेलो गाइस, आर यू गेटिंग दिस? आप बोलोगे वेदर इट इज यस यस, सर। ग्रेटर और नो। तो जब भी आप यस बोलोगे ना, इसका मतलब क्या होता है? ट्रू। और जब नो बोलोगे तो इसका मतलब होता है फॉल्स। ये ध्यान में रखना। तो मुझे बताओ, क्या ए ग्रेटर देन बी है? नहीं है, नहीं है ना? यस गाइस, नो है ना? हाँ। तो इसको क्या बोलेंगे? फॉल्स। फॉल्स। समझ में आया इतना? यस, धनश्री योगेश्वरी, समझ में आ रहा है? एक हो गया ग्रेटर। यस सर। उसमें बोलता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ ए लेस देन बी, इसका क्या होता है? ट्रू है कि यस है कि नो है? क्या बी, सॉरी ए बी से छोटा है? क्या ए लेस देन बी है? क्या ए इज लेस देन बी? यस गाइस, बताओ, क्या ए ट्रू। लेस देन, ट्रू है? ट्रू यानी क्या, यानी इसका आंसर आएगा यस, तो यस का मतलब आप क्या बोल दोगे? ट्रू है, बराबर है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है? सही है नो। गाइस। उसके बाद में, क्या ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है? यस के देखो, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं, जब भी हम ऐसा साइन लगाते हैं ना, ग्रेटर और इक्वल टू, तो इसमें देखो दोनों में से एक कंडीशन चेक करते हैं, अगर एक तो ग्रेटर हो जाए या फिर एक तो इक्वल टू हो जाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक तो वो बड़ा हो जाए या फिर इक्वल टू हो जाए। समझ में आ रहा है? और समझ में आ रहा है क्या गाइस? यानी क्या ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी? यस, क्या ए बी से बड़ा है या फिर इक्वल टू है बी के? यस गाइस, नो। देखो इक्वल टू का मतलब क्या होता है? सेम है, यानी ए भी 10 है और बी भी 10 है, ऐसा बोलते हैं। इक्वल टू यानी जो ये इक्वल टू दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसका मतलब होता है ये कि ए की वैल्यू भी 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो दोनों में से एक ही चेक होता है, अगर दोनों में से एक भी यस हो गया ना, तो वहां पे ट्रू आएगा। देखो कैसे, अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, क्या ए इज ग्रेटर देन, ए तो ग्रेटर देन बी है नहीं, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, तो ए तो लेस देन है, तो ये तो हो गया फॉल्स। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं, इक्वल टू है क्या? ए इक्वल टू बी भी नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है? 10 है, बी की वैल्यू क्या है? 20 है, तो दोनों की वैल्यू सेम। अगर ए इक्वल टू 10 होता और बी इक्वल टू भी 10 होता, तो इस, सॉरी ये 10 है, अगर ए और बी दोनों की वैल्यू 10 होती है, तो हम बोल देते क्या, ये ग्रेटर ग्रेटर देन नहीं है बट इक्वल टू है। समझ में आ रहा है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी? तो ग्रेटर देन तो नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू भी 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है, तो ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ये तो नहीं है, बट इक्वल टू है। समझ में आ रहा है? ये यस हो जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? ग्रेटर देन और इक्वल यस टू का सर। मतलब होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा? यस आएगा कि नो आएगा? बस यस गाइस बताओ। नो। नो? क्या आएगा? यस यस बोलो बोलो। यहाँ पे आएगा नो। क्यों आएगा नो? क्योंकि ए बी से बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नो। तो जब नो आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? यस गाइस, फॉल्स। फॉल्स। समझ में आ रहा है? मुझे बताओ, कुछ भी आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहा होगा तो बताओ, फिर से बता। समझ में आ रहा है पक्का? आगे वाले यस सब सर। इस पे डिपेंड रहेंगे इसलिए। अच्छा, फिर क्या बोलते हैं? ए लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन और इक्वल टू, क्या ए लेस देन और इक्वल टू बी? यस बताओ, ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ए लेस, देखो ए लेस देन तो है ट्रू। ना, ये लेस देन है, बट इक्वल टू नहीं है। दोनों में से एक भी हो गया ना तो चल जाएगा हमें। ए लेस देन है ना, यस, विल से इट इज अ यस। यस का मतलब क्या होता है? ट्रू। समझ में आ रहा है? यस गाइज, यस, Yes. इतना क्लियर है? अब होता है लास्ट वाला ऑपरेटर, जो कि मैंने बताया इक्वल टू इक्वल टू।
देखो इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या है कि जो राइट a और b दोनों की वैल्यू सेम है। जब हम लिखता हूँ ना a इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है, क्या क्या a और b दोनों की वैल्यू सेम है। जब भी हम लगाते हैं ना इक्वल टू, दो इक्वल टू लग रहे हैं यहाँ पे, जब मैं लगाता हूँ ना इक्वल टू, इसका मतलब होता है क्या a और b दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगर मेरे पास a की वैल्यू है, देखो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे a मेरे पास, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास a इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, और b इज इक्वल टू भी 10 है, दोनों सेम ले रहा हूँ। इक्वल टू ऑपरेटर क्या देता है वो समझा रहा हूँ मैं, दोनों 10 है। तो अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल टू b, तो मुझे बताओ क्या a और b दोनों की वैल्यू सेम है। जब मैं इक्वल टू लगाता हूँ वो ऐसा पूछता है क्या a इक्वल टू b, इसका मतलब है क्या a और b दोनों की वैल्यू सेम है। यस गाइस, Yes. इन दिस केस इज इट सेम, क्या a Yes, इक्वल टू sir. b है। यस यस इट इज यस, और yes का मतलब क्या होता है, ट्रू। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया, पक्का बताओ समझ में आ रहा है गाइस। Yes, sir. अगर मैं बोलता हूँ a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 30, अब मुझे बताओ अगर लिखता हूँ a इक्वल टू b, तो क्या होगा इसका आंसर, False. फॉल्स। इसका मतलब नो, इसका मतलब फॉल्स। समझ में आ रहा है इतना, बताओ बताओ। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे a इक्वल टू b, तो इसका आंसर क्या आएगा। यस गाइस, क्या आएगा, क्या a इक्वल टू b है इन दिस केस या ये वाला केस में, False. फॉल्स आएगा। इतना समझ में आया, यही बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बहुत इजी इजी तरीके से हम इसको वर्कआउट करते हैं। अब ये जो हमने ये क्या किया है, हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल देखा, पेन और पेपर से, यानी पेन से हमने ड्रॉ किया, सारे कैलकुलेशंस निकाली। अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं हमारे प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में ये चीजें करके देखते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या आउटपुट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ता है, Class. क्लास। हाउ टू क्रिएट अ क्लास गाइस, यस, Class name. Class name. ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ये मैंने पहले बना रखा है। बोलो बोलो कैसे कैसे क्रिएट करते हैं, बोलो बोलो, हाउ टू क्रिएट अ क्लास, क्लास। Class name. Opening bracket, closing bracket. यस वेरी गुड। उसके बाद क्लास के अंदर हमें क्या बनाना पड़ता है उसके बाद, Create a Method. method inside the class. यस वेरी गुड। हाउ टू क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास गाइस, पब्लिक, Public static void main. वेरी वेरी गुड, बोलो बोलो, सही है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन स्मॉल, Main. देन स्ट्रिंग, बोलो बोलो, इस ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, String. स्ट्रिंग, इसके बाद में बोलो बोलो, Argument. आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को मैं ARG से Square लिख, bracket. स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग। समझ में आ गया इतना। अब मैंने ऑपरेटर Yes, sir. जो पहले की क्लास बनाई थी वही क्लास मैंने बनाई है, यानी बार बार फाइल नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ ना, तो आप समझ आना चाहिए उतना ही कर रहा हूँ। a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20, इंटीजर b इज इक्वल टू 20। अब मैं करता हूँ जो यस और नो हमारे पास आउटपुट आते हैं ना, ट्रू और फॉल्स, तो उसको प्रिंट के अंदर लिखना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ सिस्टम डॉट, यानी हमें आउटपुट दिखेगा यस और नो, यानी स्क्रीन के ऊपर दिखेगा फॉल्स है या ट्रू है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर लिखता हूँ क्या, मैं बोलता हूँ इसके अंदर डालता हूँ सारी चीजें लेस देन ग्रेटर देन, क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए ना स्क्रीन के ऊपर, तो प्रिंट करना पड़ेगा। अगर प्रिंट नहीं किया, यहाँ पे हमने लेस देन ग्रेटर देन सारी चीजें कर ली, बट प्रिंट नहीं किया ना, तो वो दिखेगा नहीं स्क्रीन के ऊपर, इसलिए हमें इसको प्रिंट के अंदर लिखता हूँ, ये ऐसा भी चलता है। तो मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, सारे ऑपरेटर जो भी हमने बनाए उसको इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं, जैसे अपन वेरिएबल प्रिंट करते हैं ना ABCD, तो उसके बाद में उसका वैल्यू हमें प्रिंट होता है 10 20 30 40, उसी तरह से मैं इसके अंदर सारी चीज डालता हूँ प्रिंट के अंदर, ताकि आउटपुट दिखेगा। तो एक है ए ग्रेटर देन बी, उसके बाद में ए लेस देन बी, उसके बाद में ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, है ना। समझ में आया, यस गाइस, इतना समझ में आया, Yes, बोलो, sir. इतना पक्का, सब कुछ भी प्रॉब्लम है। यस धनश्री, योगेश्वरी, एनी प्रॉब्लम No, यू sir. हैव, No, sir. पक्का। अब इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको सेव करोगे, या फिर अगर आप इसको सेव करते हो, आप, मैं बोलता हूँ फाइल और सेव, तो आप इस फाइल का नाम किससे, यानी कौन कौन से नाम से सेव करोगे, फाइल को कौन से नाम से सेव करोगे। अगर आप इस फाइल को सेव करोगे ना,
तो इस फाइल को किस नाम से सेव करोगे? ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है? क्लास नेम, क्लास नेम है। तो तो जो फाइल नेम है वो क्या होना चाहिए? ऑपरेटर डॉट जावा। ऑपरेटर्स डॉट जावा, यानी जो आपका क्लास नेम है वही फाइल नेम आएगा, बराबर है? ऐसे बोल सकते हैं, जो क्लास नेम है वही फाइल नेम आएगा। तो इसको मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है, एक्चुअली मैंने इससे पहले फाइल बनाए रखा है ना, तो मैं इसको फिर से नहीं बनाऊंगा। अब मैं आता हूँ इसके अंदर, CMD के अंदर। अब मुझे बताओ, जब भी हम जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कंपाइलेशन, कंपाइलेशन। कंपाइलेशन कौन करता है? कंपाइलर, कंपाइलर। हाउ टू कंपाइल ए प्रोग्राम? बोलो बोलो। जावा सी फाइल नेम डॉट, जावा फाइल नेम डॉट जावा, नहीं नहीं, जावा सी। कैसे कैसे? सबसे पहले जावा सी फाइल नेम डॉट, बोलो बोलो। हाँ, हाउ टू कंपाइल ए प्रोग्राम, जावा सी। सबसे पहले क्या लगाना पड़ता है? जावा सी। क्या बोलो, हाउ टू कंपाइल ए प्रोग्राम गाइस? जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। फाइल बोलो बोलो। जावा, हाउ टू कंपाइल ए प्रोग्राम? जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, हाँ, वन सेकेंड, हाउ टू कंपाइल ए प्रोग्राम? यस यस गाइस, वन सेकेंड, टेल मी हाउ टू। जावा जावा सी, बोलो बोलो, हाउ टू कंपाइल जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, जावा। जैसे एंटर करते हैं, अब यहाँ पे फाइल नेम तो कुछ है नहीं, अब इस फाइल नेम की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा गाइस? ये जो फाइल नेम है इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, है ना? तो इसको कर देते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, एंटर करते हैं। अब जैसे ही एंटर किया तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम आया नहीं। इतना क्लियर है? यस सर, हाँ, दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज कंपाइल द, फर्स्ट स्टेप इज कंपाइलेशन। सेकंड स्टेप क्या होता है? एग्जीक्यूशन। क्या होता है? बोलो बोलो। कौन करता है एग्जीक्यूशन? इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। कौन करता है? वन सेकेंड, वेरी गुड, इंटरप्रेटर कौन करता है एग्जीक्यूशन? इंटरप्रेटर, अच्छा, हाउ टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम? हाउ टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम? जावा फाइल नेम। हाँ, हाउ टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम? जावा फाइल नेम, जावा, बोलो वन सेकेंड, हाउ टू कंपाइल, सॉरी, हाउ टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम? जावा फाइल नेम। हाउ टू, बोलो बोलो, बोलो ना। जावा जावा फाइल, फाइल नेम, फाइल नेम क्या है हमारा? ऑपरेटर। ऑपरेटर्स, एंटर करते हैं, आ गया? दिख रहा है? देखो, सबसे पहले मुझे ये इसके सामने देखो, क्या ए ग्रेटर देन बी है? यस गाइस, ग्रेटर देन बी, बोलो। देखो, जितने भी यस और नो के आ रहे हैं आंसर, वो सही है? यस सर, तो इस तरह से हमारे रिलेशनल ऑपरेटर ये काम करते हैं। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि रिलेशनल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं? बोलो बोलो, समझ में आया? यस सर, इजी है ना? इजी है। हम्म। हाँ, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आपको रिलेशनल ऑपरेटर समझ गए हैं, जब हमने रिलेशनल ऑपरेटर डिस्कस किए हैं, अब हम एक डिस्कस करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। हम्म। ठीक है, बहुत इजी है, आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आएगा। दैट इज माई प्रॉब्लम, दैट इज माई प्रॉमिस, नॉट प्रॉब्लम। ओके। तो सबसे पहले हमने कौन सा ऑपरेटर देखा था? सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर देखा था? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक। उसके बाद में कौन सा देखा? रिलेशनल। रिलेशनल। अभी देखेंगे लॉजिकल। रिलेशनल ऑपरेटर में कुछ भी प्रॉब्लम है?
नो सर। अच्छा, अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर बहुत ही इजी होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर है, देखो अब हम आगे बढ़ते हुए डिस्कस करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, और बहुत इजी है, ठीक है। लॉजिकल, या फिर आई विल डू वन थिंग, जहाँ पे इस तरह से लिखते ताकि पीडीएफ अगर आपको दिया तो आप उसको रीड कर पाओगे। आई विल राइट लॉजिकल ऑपरेटर्स, ओके। लॉजिकल ऑपरेटर, देखो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, आपको पता है ट्रू, सॉरी, एंड, और, नॉट, पता है, पता है, यस। यस, यही होता है बस लॉजिकल ऑपरेटर। इससे इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर। मैं देखो कैसे होता है, मैं बताऊँ, ये आज जो सबसे पहले हम लॉजिकल एंड को वर्कआउट करते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो एंड, अब यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास ट्रू और फॉल्स आ रहे थे ना, देखो ध्यान देना, हमारा जो ट्रू और फॉल्स आ रहा था वो किसी ए एंड बी से आ रहा था। सपोज ए ग्रेटर देन बी, ये सपोज हमें ट्रू दे रहा है, सी इज लेस देन ए, ये हमें फॉल्स दे रहा है। ऐसा समझ में आ रहा है कि हर एक टर्म हमें ट्रू और फॉल्स कुछ देता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है यस सर। guys? अब देखो यहाँ पे देखते हैं लॉजिकल एंड। तो एंड में क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिवाइड कर देता हूँ, तो ये होता है हमारा एंड। तो यहाँ पे हम एंड डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं, मेरे पास दोनों ट्रू है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, और इसका अगर मैं एंड निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा आउटपुट। ट्रू। इसका अगर एंड निकालता हूँ क्या आता है, ट्रू होता है। देखो एंड में क्या होता है, टी टी ट्रू होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं, बराबर है। यानी ट्रू 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 होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं ना, बराबर है। ऐसे होता है ना, यस। कि दोनों अगर ट्रू यस होते हैं सर। तो ट्रू होगा, नहीं तो क्या होगा, फॉल्स। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट में ट्रू है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा ऑफकोर्स, बराबर। यस गेस, बराबर है, क्लियर है। यस। अब मैं यस सर। बोलता हूँ मेरे पास टी एफ है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स आएगा, वेरी गुड। अगर मेरे पास है एफ टी है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स आएगा, फॉल्स। वेरी गुड, फॉल्स आएगा। अच्छा, अगर मेरे पास एफ एफ है दोनों, तो क्या आएगा मेरे पास आउटपुट, फॉल्स ही आएगा। क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो फॉल्स। एंड में कब ट्रू आता है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है टी तभी टी। क्या आता है ना। जब दोनों स्टेटमेंट, मैं बोलता हूँ ये कुछ स्टेटमेंट है, ये वाला कुछ स्टेटमेंट है ट्रू वाला, यानी ये ए और बी कुछ होगा, ये वाला भी कुछ होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही चीजें, यस गाइस। तो जब भी हम एंड लगाते हैं ना, तो जब भी हम एंड की बात करते हैं तो एंड ऐसे लगाते हैं। समझ में आ रहा है, प्रोग्रामिंग में तो हम लिखते समय तो एंड लगाते हैं ना, कॉलेज में अगर हम कुछ पढ़ते हैं एंड गेट वगैरह, लॉजिकल गेट वगैरह, है ना। तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, लाइक सिंबॉलिक नहीं लिखते वहाँ पे हम लिखते हैं कुछ लाइक एंड समथिंग लाइक दिस, सिंबल भी होते होंगे आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी होता है उसका। सो हियर, सो अगर हमें एंड ऑपरेटर लगाना है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सबको, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस सर। तो एंड हम ऐसे लगाते हैं, ये होता है एंड, समझ में आ रहा है। और जब बात करते हैं ना, तो और ऐसे होता है, दो डंडी, समझ में आ रहा है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, लेट्स से आई विल जस्ट इनलार्ज दिस, ताकि आपको सही से दिखेगा। हाँ चलो, दिख रहा है। एंड कैसा होता है और कैसे होता है, समझ में आ रहा है। तो अगर मुझे एंड लगाना है तो मैं क्या लगाता हूँ, एंड, यानी एंड लगाते हैं। अब देखो, अब मुझे पता है कि अगर मुझे ट्रू और फॉल्स चाहिए तो मैं वेरिएबल्स, मुझे मुझे ऑपरेंड चाहिए या ऑपरेटर चाहिए, उसके बीच में हमें लगाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, ए एंड बी लिया है, मैं सी भी ले लेता हूँ एक। आई विल टेक वन मोर विच इज अ सी, मैं बोलता हूँ इंटीजर, ओके, आई विल राइट इंटीजर सी इज इक्वल टू, आई विल राइट लेट्स टेक 30, ठीक है। इतना क्लियर है, इंटीजर ए बी सी ले लिया मैंने, इतना क्लियर है गाइस, यस, इसमें कोई प्रॉब्लम है, नो हाँ। सर। अच्छा देखो, अब देखो क्या होता है, मैं सबसे पहले लिखता हूँ ए ग्रेटर देन बी, अब देखो ये मुझे कुछ ट्रू और फॉल्स देगा, मुझे बताओ क्या ए ग्रेटर देन बी है, क्या ए ग्रेटर देन बी है, ट्रू है कि फॉल्स है। फॉल्स। और यहाँ पे इसके बीच में लगाता हूँ एंड, सी लेस देन बी। अब इसका आंसर कैसे निकालोगे, सबसे पहले ट्रू है या फॉल्स है निकाल लेना, मुझे बताओ।
सबसे पहले क्या ए ग्रेटर देन बी है? क्या ट्रू है गाइस, बोलो? false, फॉल्स है। क्या ये ट्रू है? क्या सी लेस देन बी? नहीं है। yes, सी लेस देन बी थोड़ी है। सी तो 30 है ना? बोलो बोलो, सी की वैल्यू क्या है? 30 बराबर false, है ना? तो ए ग्रेटर देन बी ये भी फॉल्स है, और सी लेस देन बी ये भी फॉल्स है। तो दोनों फॉल्स का जब आप एंड निकालोगे तो क्या आएगा? बोलो बोलो। false. फॉल्स आया। क्या समझ में आ रहा है कैसे इसको कैसे सॉल्व करते हैं? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस, हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे बताओ, अभी मैं अगर यहाँ पे कर लेता हूँ, लेट्स टेक आई विल राइट 40। अब मुझे बताओ क्या आएगा इसका आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? सबसे पहले ए और बी निकाल लो, यानी ए ग्रेटर देन बी, सी लेस देन, जो भी है वो निकाल लो, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है, उसके बाद में उसका एंड निकालो। False आएगा. false, फॉल्स। अच्छा देखते हैं, सबसे पहले ए ग्रेटर देन बी निकालते, तो ए ग्रेटर देन बी, यस इट इज ट्रू राइट, क्योंकि ए की वैल्यू 40 है, बी की वैल्यू 20 है, तो ये ट्रू है। सेकंड, ये तो ट्रू नहीं है, बराबर है। तो ये हो गया ट्रू और ये हो गया फॉल्स। तो टी एफ, तो यानी यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यानी ए ग्रेटर देन बी ये हो रहा है टी, और सी ग्रेटर देन, सी लेस देन बी ये हो रहा है एफ, बराबर है? यस गाइस, समझ में आ रहा है? समझ, yes, बताओ बताओ। Yes, और sir. इसका अगर आप एंड निकालोगे तो अब बताओ इसका एंड क्या आएगा? False. फॉल्स। सही, false, समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ पे और कुछ चेंज करता हूँ, अब बताओ क्या आएगा इसका आउटपुट? false, पक्का? क्या आएगा, निकाल के देखते हैं। ए ग्रेटर देन बी, मुझे बताओ क्या ए ग्रेटर देन बी है? ऑफ कोर्स राइट, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है? 40 है, बी की वैल्यू 20 है, तो ये ट्रू हो गया। अब ये निकालते हैं, क्या सी लेस देन बी, सी की वैल्यू क्या है? 80 है, बी की वैल्यू 80. क्या है? 20, तो सी इज नॉट ग्रेटर देन बी, तो ये भी फॉल्स हो गया। और टी एफ का एड निकालोगे तो क्या आएगा? False. समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, कुछ भी प्रॉब्लम है? इजी है ना? वेरी वेरी इजी, है ना? इस पे हम असाइनमेंट, इस पे मैं क्वेश्चंस भी आपको बनवा के दूंगा, यानी इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। बट सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फिर से आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, यानी जो भी हमने लिखा है उसका आउटपुट क्या आता है। तो एग्जीक्यूट कर दे, देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया ना, दिख रहा है? देखो Yes, sir. क्या आ गया, ए ग्रेटर देन बी एंड सी लेस देन बी, ये क्या होता है? फॉल्स होता है, ठीक है। ओके, अब मैं करता हूँ यहाँ पे थोड़ी मैं थोड़ा हरकत करता हूँ, मैं बोलता हूँ इंटीजर डी इज इक्वल टू सी प्लस 10, ठीक है? थोड़ा सोचना है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ डी लेस देन बी। अब बताओ अब क्या आएगा आउटपुट, समझ के करना, ठीक है? बोलो बोलो। False. false, पक्का? अच्छा मुझे बताओ, ए ग्रेटर देन बी ये ट्रू है क्या? Yes. हाँ, अच्छा, और डी लेस देन बी? False. false, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। true, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है ना? यानी ये क्या, डी क्या है? Yes. 90, सो 90 इज नॉट लेस देन बी, बराबर है? तो सी की वैल्यू क्या है? 80 है, और प्लस 10 करता हूँ तो 90 हो जाएगी, यानी 90 इज नॉट लेस देन 20, तो यहाँ पे फॉल्स है। तो इसका अगर मैं आउटपुट फिर से चेक करते हैं, तो यहाँ पे वैसे चेक करने की जरूरत वैसे है नहीं, फॉल्स आएगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ सी माइनस 30, अच्छा अब बताओ क्या आएगा इसका आउटपुट? थोड़ा एक्सरसाइज, ब्रेन को थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। बोलो बोलो।
क्या आएगा आउटपुट? पहले ए बी निकाल लो, ए बी false, false, फॉल्स आएगा। सबसे पहले चेक करते हैं, ए ग्रेटर देन बी तो ट्रू आएगा। बी की वैल्यू क्या है? तो सी में से हमने 30 माइनस किया, सी की वैल्यू क्या है? 80, सो 80 माइनस 30 50, तो 50 इज नॉट लेस देन 20, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा फॉल्स ही आने वाला है। समझ में आ रहा false. है ना? इजी। Yes, sir. हाँ, तो ये होता है हमारा एंड ऑपरेटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम और की तरफ। तो और में कैसा होता है, और किस तरह से काम करता है गाइस? यस बताइए बताइए, आप स्मार्ट है बहुत, बताओ और किस तरह से काम करता है। और जब हम और लिखते हैं ना, तो जब हम और बताएंगे ना, तो और को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो डबल स्लैश से। डबल स्लैश लगाते हैं, ये होता है ना, इसकी दिख रहा है, इसको बोलते हैं डबल स्लैश। अब देखो कैसे होता है। मैं सबसे पहले बोलता हूँ और में क्या होता है, किस तरह से होता है। अगर दोनों एफ है तो ही क्या होगा? बोलो बोलो। False. फॉल्स होगा। वहां पे क्या होता है, वहां पे टी टी ट्रू हो रहा था ना। अब यहाँ पे क्या होता है, जब दोनों एफ हो गए तो ही फॉल्स हो गया। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास पहला एफ है और दूसरा एफ है, तो इसका क्या होगा? इसका और क्या निकलेगा? एफ निकलेगा ना, बराबर है। यस गाइस, एफ एफ क्या होता है? F समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अब मुझे बताओ, टी लिखता हूँ मैं यहाँ पे टी, और लिखता हूँ एफ। अब मतलब बताओ इसका क्या आएगा? true, इसका ट्रू आएगा, वेरी गुड। मैं लिखता हूँ टी एंड टी, इसका क्या आएगा? टी, बराबर है। समझ आ रहा है? इसका क्या आएगा? Yes. समझ में आ रहा है? अब मैं लिखता हूँ टी एफ एफ, सॉरी एफ और टी। अब इसका क्या आएगा? बोलो बोलो। True. समझ में आ रहा है? यानी जब आप और लगाओगे तो और में कब ट्रू होता है, सॉरी कब फॉल्स होता है? False होता है. कब कब फॉल्स होता है? when both the inputs are false, यस वेरी गुड, जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं तो। अब देखो ये जो है ना, जो एफ एफ दिख रहा है ना, एफ एफ, तो इसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। आप देखो दोनों ऐसे बोल सकते, जब दोनों फॉल्स होता है तब फॉल्स होता है, बट ऐसे बोलते हैं दो, जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो हम आउटपुट हमारा फॉल्स आता है आउटपुट में। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, yes sir, अब इसको करके देखते हैं। बहुत ही ईजी है, और धीरे ये चीजें जो है ना अभी हम कर रहे हैं, ये आगे बहुत डायरेक्टली यूज होगी। इसलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गया ना तो आगे वाला भी समझ जाएगा। ठीक है, एक मिनट है, एक मिनट। ठीक है, अब देखो यहाँ यही पे जहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर यूज किया है, वहां पे और करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा और, ये इस तरह से डबल स्लैश लगाते हैं और की। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? false, no sorry, true, True. True. क्या आएगा? ट्रू। यानी सबसे पहले ए True. ग्रेटर देन बी क्या होता है? क्या है हमारा ए ग्रेटर देन बी? 40 इज ग्रेटर देन 20, यस ये ट्रू है। दूसरा है बी लेस देन, सॉरी डी लेस देन बी, डी क्या है? 50, 50 इज लेस देन, क्या 50 इज लेस 20. देन 20? नहीं है, ये फॉल्स हो गया। यानी ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो टी एफ का क्या निकलता है? True. ट्रू आता है, हाँ पक्का। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ ट्रू आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं।
अब हमने बस लेस देन ग्रेटर देन दिखाया, हमने बस ओनली वी हैव सीन ओनली लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो यहाँ पे मैं थोड़ी चीजें भी अलग करता हूँ, बोलता हूँ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी एंड। ठीक है, अब पहले इतना ही करते हैं, मुझे बताओ क्या ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ये ट्रू है क्या? ट्रू है या फॉल्स है? false, फॉल्स है। अच्छा, अब मैं करता हूँ यहाँ पे इसी में एंड लगाता हूँ, एंड सॉरी और लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ बी इज लेस देन इक्वल टू ए। अब बताइए क्या आएगा इसका आउटपुट? बोलो बोलो क्या आएगा पहले ए, वो एक्सप्रेशन का वो आउटपुट निकाल लो, ए ग्रेटर देन वो जो भी एक्सप्रेशन है ना। true आएगा, true sir, ठीक है पक्का? ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ए की वैल्यू 40 है। सो ए इज नॉट ग्रेटर देन डी, बट सॉरी ए इज नॉट इक्वल टू डी, इक्वल टू नहीं है हाँ? देखो यहाँ पे चेक करते हैं, ए की वैल्यू 40 है, डी की वैल्यू 50 है। सो ए इज नॉट ग्रेटर देन डी, ये तो नहीं है। ए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए की वैल्यू यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होता है ना, इसलिए मैं लिख देता हूँ। ए की वैल्यू जो है ना हमारी वो है 40, और डी की वैल्यू जो है ना वो है, बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये ऐसा कोई सिंबल नहीं होता है, ये होता है 50, ये हमारी ये वैल्यू है 50 40 एंड 50। तो ए ग्रेटर देन डी तो है नहीं, ए इक्वल टू भी डी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इतना समझ में आया? false, दूसरा बनाओ, क्या बी लेस देन ए, बी की वैल्यू ये है, बी लेस देन ए है क्या? नहीं, ये तो फॉल्स हो गया, बराबर है। बी लेस देन ए तो नहीं है ना, बी की वैल्यू क्या है 20, ए की वैल्यू 40 है, तो बी इज नॉट लेस देन ए। इक्वल टू ए क्या? इक्वल टू भी नहीं है, तो दोनों क्या हो गए? फॉल्स हो गए, बराबर है ना? समझ में आ रहा है? ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। अब दोनों फॉल्स का जब और निकालेंगे तो क्या आता है और? बोलो बोलो क्या आता है इसका और? दोनों फॉल्स का अगर और निकालोगे तो क्या आएगा और? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो निकालो इसका, क्या आएगा इसका आउटपुट गाइस? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड? क्या ए ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी और बी लेस देन इक्वल टू ए, इसका क्या आएगा? इस एक्सप्रेशन का क्या आउटपुट आएगा? बोलो। साउंड आ रहा है? हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? बोलो बोलो जल्दी, इजी है। क्या आएगा इसका? ट्रू आएगा कि फॉल्स आ गया बताओ? हम्म बताओ, साउंड आ रहा है गाइस? कैन यू हियर मी? बताओगे तो सही होगा। साउंड आ रहा है? बताइए बताइए, साउंड आ रहा है क्या? धनश्री, योगेश्वरी, कैन यू हियर मी? मेरा साउंड आ रहा है? हेलो योगेश्वरी, धनश्री, मेरा साउंड आ रहा है आपको? हम्म yes sir, बताइए बताइए ना, फिर इतना क्यों टाइम लेना है? बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो, क्या आएगा इसका आउटपुट? इस एक्सप्रेशन का क्या आएगा आउटपुट? बोलो बोलो, इजी है ना? बोलो इसका आउटपुट क्या आएगा? sir a greater than b है ना, ए ग्रेटर देन बी, हाँ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, हाउ? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ए की वैल्यू क्या है 40, बी की वैल्यू क्या है? नहीं, ये बी नहीं है, ये डी है। क्या है? डी है, वो बी नहीं है। ठीक है, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डी है, ये डी है, और फिर ये ए है। ठीक है, तो ये तो फॉल्स है ना, क्योंकि ए इज नॉट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डी और डी। समझ में आ रहा है? false है, ये तो फॉल्स हो गया। ये वाला निकालो, ये भी क्या है? बी इज लेस देन इक्वल टू ए क्या?
ये भी फॉल्स है ना। जब दोनों फॉल्स का आप और निकालते हो तो इसका आउटपुट क्या आता है? ट्रू है ना सर सेकंड वाला? बी की वैल्यू क्या है? अच्छा हाँ, हाँ बरोबर है, सही, सॉरी 20। सॉरी 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 गाइस, यस। बी की वैल्यू क्या है? 20 है, तो बी इज लेस देन ए। यस, बी इज लेस देन ए, इक्वल टू नहीं है ना, बट लेस देन है, तो यहाँ पे टी, यहाँ पे एफ आएगा और यहाँ पे टी आएगा, सॉरी माय बैड। अब इसका आउटपुट क्या आता है? टी और एफ ट्रू। टी का अगर हम और निकालते हैं तो इसका आउटपुट क्या आता है? एफ। सही ट्रू। है ना। इसके ऊपर मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगा, आई विल गिव यू असाइनमेंट क्वेश्चन टू सॉल्व ऑन दिस ऑपरेटर। आपको बहुत सारे अलग अलग एक्सप्रेशन वहाँ पे मिलेंगे, तो आपको सॉल्व करना है, सबमिट करना। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑपरेटर्स के यानी लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं। ठीक है, अब एक होता है, ये तो हमारे पास होता है लेस देन, ग्रेटर देन, सॉरी, एंड, और फिर होता है एक नॉट। आपको नॉट पता है क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज मीन नॉट गाइस? नॉट पता है? यस यस, गलत भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो नॉट पता है। एंड दिखा और देखा, अब होता है नॉट। नॉट पता है आपको क्या होता है? देखो, अभी तक जो देखा ना, उससे ये सारा सबसे सिंपल काम ये है इसका, बहुत ईजी है ये। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। हाँ, ठीक है। अब देखो नॉट में क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं बोलता हूँ, नॉट में क्या होता है, अगर ट्रू होगा तो उसका फॉल्स हो जाता है, फॉल्स होता है तो ट्रू हो जाता है। समझ में आ रहा है? मैं बोलता हूँ, मुझे बता, मेरे पास अगर ट्रू है, मेरे पास अगर ट्रू है, और इस ट्रू का मैं अगर नॉट निकालता हूँ, इसका अगर मैं नॉट निकालूं, तो होता क्या है, ट्रू का फॉल्स हो जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? अगर मैं किसी भी स्टेटमेंट का नॉट निकालता हूँ ना, नॉट कैसे लिखते हैं? स्लैश, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एंड इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं नॉट। आई थिंक सो, इस तरह से लिखते हैं नॉट। नॉट को नॉट कैसे लगाते हैं, समझ में? यहाँ पे नॉट, इसका नॉट निकालता हूँ, टी का नॉट निकालता हूँ, हाँ। तो टी का नॉट निकालेंगे तो क्या होगा, तो टी का अगर हम नॉट निकालते हैं ये हो जाता है फॉल्स। समझ में आ रहा है? यानी टी का अगर नॉट निकालो तो फॉल्स हो जाता है, और फॉल्स का अगर नॉट निकालो तो क्या क्या हो जाएगा, बोलो? अगर मैं फॉल्स का नॉट निकालता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा, बोलो? इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा? ट्रू। ट्रू। समझ में आ रहा है? ट्रू। तो नॉट नॉट में क्या होता है, ट्रू का फॉल्स होता है तो हो जाता है, फॉल्स का ट्रू हो जाता है, राइट। अब यही होता है, इजी, बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पे, अब ये मैं हटा देता हूँ, ओनली वन स्टेटमेंट रखता हूँ, एक ही स्टेटमेंट रखता हूँ जो कि ये है। अगर मैं इसका नॉट निकालूं तो इसका नॉट क्या आएगा, नॉट यानी ये लगा दिया मैंने, इसकी छोटा सा ये दिख रहा है ना आपको, इसके सामने देखना, ये वाला, ये होता है नॉट, है ना। तो अगर मैं इसका नॉट निकालता हूँ तो क्या आएगा इसका नॉट? सबसे पहले इसका आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आता है, ट्रू है या फॉल्स है। फिर उसका करेगा ना, सबसे पहले एक्सप्रेशन का आउटपुट देख लेते हैं, ट्रू है या फॉल्स है, फिर उसका नॉट निकाल देंगे। तो सबसे पहले ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? यस गाइस, क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी? फॉल्स। फॉल्स है, तो फॉल्स का अगर नॉट निकालते हैं तो क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स का नॉट निकालेंगे तो क्या आएगा, बोलो बोलो? फॉल्स का अगर नॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या ट्रू आएगा? आएगा। ट्रू। ट्रू आ जाएगा। अगर मैं ट्रू का नॉट निकालता हूँ तो फॉल्स आएगा, अगर फॉल्स का नॉट निकालता हूँ तो क्या आएगा, बोलो? अगर मैं फॉल्स का नॉट निकालता ट्रू हूँ तो आएगा। क्या? ट्रू आएगा, है ना। तो नॉट में कुछ नहीं होता है, बस ट्रू का फॉल्स हो जाता है, फॉल्स का ट्रू हो जाता है। ओके, नॉट में बहुत इजी होता है, कुछ नहीं होता है इसके अंदर, बस ट्रू का फॉल्स हो जाता है और फॉल्स का ट्रू हो जाता है। तो मैं, ओके, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि मैं लिखने में तो थोड़ा गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई विल गिव यू सम सेट ऑफ लाइक असाइनमेंट क्वेश्चंस ऑन दिस, हाँ गाइस। आप इसको सॉल्व करना, और उससे आपके ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको समझ में आएगा कि और नॉर और अरिथमेटिक, रिलेशनल ऑपरेटर, जो सारे के सारे ऑपरेटर्स है ना, हम किस तरह से लगाते हैं जवाब, तो आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा आफ्टर दिस सेशन, इन 5 मिनट्स आई विल सेंड यू वन असाइनमेंट। तो उस असाइनमेंट में हम, ओके, तो उस असाइनमेंट में आपको मैं क्वेश्चन दूंगा ऑन द ऑपरेटर, यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर भी हो सकते हैं उसके अंदर, लॉजिकल भी हो सकते हैं, और
ओके, लॉजिकल भी हो सकते हैं। मैंने जो भी ऑपरेटर आज हमने देखे उसमें से कोई भी ऑपरेटर आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बेस पे आपको क्वेश्चन रहेगा और वो आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे ये जो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो नॉट कैसे लगाते हैं, नॉट को लगाने का ये होता है ना तरीका, वैसे ही होता है जैसे लगाना पड़ता है नॉट। बट अब इसको डायरेक्टली नॉट नहीं लगाते, हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको एक ब्रैकेट में डालते हैं। तो यानी आई विल कैंसिल दिस, एक ब्रैकेट खोलता हूँ इसके अंदर, यानी मैं इसको सिंपल करता हूँ, एक हमने पैरेंथेसिस खोला ना, इसके अंदर और एक खोलता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ ए, सपोज आई विल राइट ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। क्योंकि ये स्टेटमेंट का कुछ ये निकलेगा एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स, है ना, ये इस एक ब्रैकेट में डाल दिया मैंने और इसके बाहर में लगाता हूँ नॉट, ठीक है। तो हम ब्रैकेट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन को हम डालेंगे ना वैसे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसमें मैंने इससे पहले डाला था। तो मैंने ए ग्रेटर देन बी एक ब्रैकेट में डाल दिया और उसके बाद में उसके सामने एक नॉट लगा दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो इफ आई विल रन दिस और इसका अगर हम चेक करें आउटपुट, तो हमें क्या मिलेगा, अगर चेक करें तो ए क्या हमारा ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ए ग्रेटर देन बी, ए क्या ए ग्रेटर देन बी है, यस ऑफ कोर्स इट इज ए ग्रेटर देन बी। मुझे बताओ अगर इस एक्सप्रेशन का अगर हम नॉट निकालते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, बोलो बोलो। फॉल्स। फॉल्स आएगा क्योंकि ये हमारा ट्रू हो रहा है। और फॉल्स। इसका नॉट निकालेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, नॉट निकालेंगे तो इसको ब्रैकेट में डालना है, ठीक है। नहीं तो वो उसी तरह, क्योंकि एक ब्रैकेट वाला एक एक्सप्रेशन हमें यानी ट्रू और फॉल्स कुछ निकाल के देगा, इसलिए हम इसको इसके अंदर डालें। तो हमने क्या बोला, अब हम यहाँ पे आंसर चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो यहाँ पे चेक करते हैं जावा डॉट जावा ऑपरेटर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेट करो थोड़ा, क्या आ गया यहाँ पे फॉल्स, समझ में आया। क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है तो ये हमारे पास ट्रू दे रहा है, ये ब्रैकेट में जो सारी की सारी एक्सप्रेशन है वो हमें ट्रू दे रही है। और उसका अगर हमने नॉट निकाला तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, मैं बोलता हूँ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, अब मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, बोलो बोलो क्या आउटपुट आएगा। यस गाइस, इसका आउटपुट बताओ। ट्रू। ट्रू आएगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये हमें फॉल्स दे रहा है। और इसका अगर हम नॉट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा ट्रू, क्योंकि ये फॉल्स देगा ना, ए इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू डी, क्योंकि ए की वैल्यू 40 है, बी की वैल्यू सॉरी डी की वैल्यू 50 है, तो इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, तो ये हमें फॉल्स देगा। और इसका अगर हम नॉट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ट्रू। इस तरह से हम बेसिक ऑपरेटर्स के साथ में, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ में काम, यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया ना, ट्रू दिख रहा है ये, यस गाइस दिख रहा है, समझ में आया। यस सर। तो आज हमने क्या क्या देखा, वी हैव सीन अरिथमेटिक ऑपरेटर, सॉरी वी हैव सीन रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यस यस। गाइस। लॉजिकल ऑपरेटर में हमने कौन कौन से ऑपरेटर देखे आज, एंड। एंड, और।